बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नबील अहमद। अगस्त का महीना शुरू है, 14 अगस्त करीब है। तमाम पाकिस्तानी 14 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं और बहुत से हमारे भाई जो पिछले साल हम में मौजूद थे और इस साल वो अपने रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हैं, वो भी पिछले साल को याद कर रहे होंगे। एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, वो गुज़श्ता 3 साल से सऊदीया में मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे रो कर कहा कि काश अगर मुझे 2 टाइम की यहाँ पे रोटी भी मिलती तो मैं कभी भी अपना मुल्क छोड़कर बाहर ना जाता। वहाँ पर जो मुझे तकलीफ़ें और परेशानियाँ हैं वो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। और इस तरह के हज़ारों नहीं लाखों लोग हमारे बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से दूर। कोई भी खुशी, चाहे वो उनकी अपनी बिरादरी में हो, चाहे उनके मोहल्ले में हो, चाहे पाकिस्तान का कोई ऐसा दिन हो, वो उसमें शिरकत नहीं कर सकते। कोई साल बाद छुट्टी आता है तो कोई 2 साल बाद छुट्टी आता है। छुट्टी भी उन बेचारों की क्या होती है, या तो किसी जनाजे पे उन्होंने शिरकत करनी होती है या कोई ऐसा काम उन्होंने सर अंजाम देना होता है जो उनके बगैर नहीं हो सकता। वो 1 माह या 2 माह के लिए आते हैं, उसी परेशानी में लगे रहते हैं और उनके जाने का टाइम करीब आ जाता है। इन हुक्मरानों ने, इन लोगों ने हमारे भाइयों को ये कुछ दिया है। पूरी ज़िंदगी लोग बैरून मुल्क में गुजार कर जब वापस आते हैं तो आगे औलाद उनकी जवान होती है और वो भी पढ़ लिख कर बाहर जाने की तैयारियां कर रही होती हैं। मेरे एक दोस्त थे जो जिनके वालिद साहब ने तकरीबन 40 साल सऊदीया में मजदूरी की। तो जब वो वापस आए तो बेटे ने वालिद साहब से कहा कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। तो वालिद साहब ने उसे जवाब दिया, बेटा अगर तू नहीं बाहर जाना था तो मेरी सारी मजदूरी का क्या फ़ायदा, जो मैंने सारी ज़िंदगी तेरे लिए बाहर गुजारी है। और अब जब मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ और तू बाहर चला जाएगा तो बता मेरी इस मजदूरी का क्या फ़ायदा। इन सब की वजूहत सिर्फ हमारा माहौल, हमारी सियासत और हमारी मुनाफ़क़त है। अगर इन भाइयों को पाकिस्तान में अच्छी मजदूरी मिल जाए तो इनको क्या ज़रूरत है दूसरे मुल्कों में जाने की, उनकी बातें सुनने की, उनसे ज़लील होने की। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हुक्मरान यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करें, कोई पॉलिसियाँ बनाएं, ताकि सियासत तो होती रहती है, हुकूमत आज एक की है कल दूसरे की है, लेकिन कम अज़ कम पॉलिसियाँ ऐसी होनी चाहिए कि गरीबों को रोज़गार मिले, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। जब तक एक मज़दूर खुशहाल नहीं हो सकता, हमारा मुल्क खुशहाल कैसे हो सकता है। मैं एक दफ़ा चकवाल गया, वहाँ पे एक भाई से मेरी बात हुई। मैंने उसको कहा कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। उसने मुझे जवाब दिया, भाई मेरे पास टोटल 10 रुपये अगर हों तो मैं चकवाल शहर चला जाता हूँ और वहाँ पे कुछ ना कुछ खा पी के मैं घर वापस आ जाता हूँ। मैंने पाकिस्तान कहाँ देखा है जो मुझे पता हो कि पाकिस्तान खूबसूरत है। 15-20 साल पहले कोई बहुत ही गरीब हो, जिसको कोई रोज़गार ना मिलता हो, तो वो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कराची चला जाता था। कराची को गरीब की माँ कहते हैं और वो अपनी रोटी रोज़ी वहाँ कमाता था और कम अज़ कम अपने मुल्क में रहता था। अब मुनाफ़िकों ने कराची के हालात ऐसे कर दिए हैं कि वहाँ से भी रोज़गार तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। कोरोना के दिनों में तो हालात बहुत ही बुरे थे और कराची को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है और अगर कराची में रोज़गार ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन रोज़गार ख़त्म हो जाता है। कराची के लोग इंतहाई अच्छे और ईमानदार हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कराची को बदनाम करने में भी हमने कोई कसर ना छोड़ी। असल बात तो ये है कि आपको कराची जाएं तो आपको कराची में बहुत कम ही कराची का कोई बंदा मिलेगा। कोई पंजाब से गया हुआ है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से गया हुआ है, कोई बलूचिस्तान से गया हुआ है। और पहले तो लोग सिर्फ मजदूरी के लिए जाते थे और उनका गुजर बसर अच्छा होता था। जब वहाँ पे मजदूरी बहुत ज़्यादा होगी और लोगों के हालात ठीक हो गए तो पूरे पाकिस्तान के हर इलाके से जितने ठग और चोर हैं वो वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने अपनी ठगी और चोरी वहाँ पर बड़े तरीके से शुरू कर दी, जिसकी वजह से बदनाम हुआ तो कराची हुआ। अगर हर इलाके के मकीन को वहीं पे अपना रोज़गार मिल जाए तो लोग कराची जाना कम कर दें और कराची पर भी बर्डन कम हो जाए और वहाँ के भी हालात मज़ीद ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द अच्छे होंगे और हमारे भाई जो बैरून मुल्क जाकर अपना काम सिलसिला कर रहे हैं
وہ بھی ایک نہ ایک دن واپس آئیں گے، اور نہ صرف وہ واپس آئیں گے بلکہ دنیا کے اور علاقوں سے بھی لوگ پاکستان میں آ کر کام کیا کریں گے، لیکن وہ وقت تب آئے گا جب ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان اپنی نیت صاف کریں گے، اور ہم ایسے لوگوں کو چنیں گے جن کی نیت صاف ہوگی۔ بدقسمتی سے جن کی نیت صاف ہوتی ہے وہ اوپر آ نہیں سکتے، اور جو اوپر آ جائیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں پر رحم فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔